मैंने इससे ज़्यादा सुंदर लाइफ में कोई भी चर्च नहीं देखा है. दिस इज़ रशिया एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस यू कैन कम, जहाँ पे ज़रूर आना चाहिए तुमको. तो दोस्तों आज हम आ गए हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री में, जहाँ आगे ना यूरोप बहुत ज़्यादा ओवररेटेड लगने लग गया है. यहाँ पर आपको यूरोप जितने खूबसूरत आर्किटेक्चर से लेकर नेचर, इतना ही नहीं यहाँ पे आप अरोरा लाइट्स देख सकते हो विंटर्स में, और कुछ इतने ब्यूटीफुल नज़ारे और सिटी लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हो. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रशिया की. तो हाँ, आज की वीडियो में मैं और अनंत जाने वाले हैं इंडिया से मॉस्को और आपको पूरी जर्नी बताने वाले हैं. अगर आप भी अपनी रशिया की ट्रिप प्लान करें तो मॉस्को में आपको क्या क्या ज़रूर से देखना चाहिए और कैसे आप भी प्लान कर सकते हो. तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मॉस्को एंड अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इमिग्रेशन. सो अज़रबैजान एयरलाइन से हम आए थे, मुंबई से बाकू, बाकू से मॉस्को. कैसी थी फ़्लाइट अनंत? फ्लाइट तो यार बेकार सी थी. मतलब बहुत 320 प्लेन था, छोटी सीटें थी और जगह बहुत कम थी. लेग स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं था इकोनॉमी में. खाना वाना अच्छा दिया था. खाना डिसेंट था. हाँ, दोनों रूट पे मिला था. मुंबई बाकू पे भी मिला था और बाकू मॉस्को पे भी मिला. मुंबई बाकू पे हमने खाया नहीं क्योंकि आधी रात हो रही थी. सुबह 6 बजे, 4 बजे की तो फ्लाइट ही थी. 6 बजे उसने नाश्ता परोस दिया तो गहरी नींद में थे, कुछ नहीं खाया. खाने की प्रायोरिटी लेस थी. पर दूसरी वाली फ़्लाइट में ये हुआ कि खाना हम ऑनलाइन जब हम बुक कर रहे थे फ़्लाइट, वेजिटेरियन हम सेलेक्ट ही नहीं कर पाए. लकीली इनके पास था, ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे. लकीली इनके पास वेज मील था. अजीब सा खाना था, बेसिकली कुछ तो ब्रेड और कुछ तो कस्टर्ड टाइप लग रहा था. बट ठीक है, सरवाइव हो गया. और अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन पे एंड रशिया की इमिग्रेशन के बारे में बहुत सुना है. लेट्स सी एंड आपको बताते हैं कि अगर आप भी रशिया पहली बार आ रहे हो तो आपको कैसे अपना इमिग्रेशन सॉर्ट करना होगा. लेट्स गो. तो दोस्तों हमारा फाइनली इमिग्रेशन हो गया है और जैसे कि हमने सुना है कि रशिया का इमिग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टचवुड हमारा बहुत इजी था. आई थिंक सिर्फ 5 मिनट लगे. बेसिक क्वेश्चन पूछा कि टूरिस्ट हो कि नहीं, दैट्स इट. उसके अलावा खाली फिंगरप्रिंट्स लिए, फ़ोटो ली एंड एक फॉर्म छोटा सा साइन कराते हैं एंड वो पासपोर्ट पे स्टैम्प करके दे दिया. थोड़ा टाइम लिया, ऑब्जर्व किया, कि पेजेस को देखा पासपोर्ट के, बट आई थिंक बहुत स्मूथ था. बट बहुत सारे लोगों का अलग अलग रहा, तो हम फोल्डर में सब लेके चल रहे थे अपना ई वीज़ा, होटल डिटेल्स, किसके साथ आए हो नहीं आए हो, सब कुछ आप हमेशा लेके चलना फॉर सिक्योरिटी. एंड स्पेशली अगर अकेले लड़के आ रहे हैं तो मैंने सुना है कि बहुत क्वेश्चंस करते हैं. हम एज अ कपल गए थे फिर भी. एंड अब अनहद बताता है. अनहद, तेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ नहीं यार, उसने पासपोर्ट लिया, स्टैम्प चेक किए, पुराना पासपोर्ट भी था तो वो भी देखा. और उसके बाद आई थिंक कुछ खास नहीं था उनका सिस्टम. एक एक चीज़ वो पढ़ते हैं काफ़ी, तो सब कुछ पढ़ रहे थे, उसी में टाइम निकल गया. बहुत कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है, खट 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 सब डिटेल देखी हो गया. बट ना वीज़ा मांगा ना कुछ और मांगा, सब कुछ शायद उनके कंप्यूटर पे होगा. और होटल भी नहीं पूछा, कुछ खास कुछ भी नहीं पूछा. बस इतना पूछा कि टूरिस्ट है या फिर क्या क्या पर्पज़ है, तो टूरिस्ट बोल दिया. तो बस यही था, काफ़ी चलता. तो गाइस अब हमारा सामान आ चुका है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अगले 10 मिनट में हमारी सिम सॉर्ट करनी है. यहाँ पे एयरपोर्ट पे भाई फ्री वाईफाई नहीं चल रहा है क्योंकि ना मैसेज आ रहे हैं और आप पहले 5 मिनट तो वेट करो उनके पोर्टल पे. एसएमएस तो नहीं रिसीव हाँ, हुआ नहीं मुझे, हो रहे. जबकि नेटवर्क आ गया है. तो और मेरे को एयरटेल से मैसेज आया कि सुबह मैंने अपना फ़ोन का नेटवर्क बंद नहीं किया था तो कट बाकू गए पे, पैसे तो उन्होंने 3,000 रुपये का प्लान चालू कर दिया मेरा. रोमिंग का. हम्म. तो अच्छी बात है, फिर रोमिंग तेरा रखते हैं और सिम ले मैं तो लेते लड़ने हैं. वाला था अभी फ़ोन पे कि बंद करो, किससे पूछ के चालू किया तुमने. तो अब सिम लेते हैं एंड आपको बताते हैं कि यहाँ से अगर आपको अब अपने होटल में जाना है, कैसे क्या क्या रास्ते हैं वो बताते हैं. हम देखते हैं, खुद फिगर कर रहे हैं. बट पूरा खाली पड़ा है भाई एयरपोर्ट. ये हाँ, पीछे खाली है, कोई काम नहीं है. है ना, पीछे ड्यूटी हाँ, फ्री दिख रहा है खाली. जो फ्लाइट आई थी उन सबका इमिग्रेशन किया, फिर शटर डाले और वो चले गए अपने घर. अब अगली फ्लाइट पे आएंगे वो लोग. तो चलो चलो बाहर चलते हैं, देखते क्या क्या है. तो पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे, देखो पूरा. तो मॉस्को एयरपोर्ट बड़ा ही छोटा सा है. जैसे एग्जिट मारा कस्टम से, यहाँ पे सिर्फ 2-3 शॉप्स है खाने की. आप वेंडिंग मशीन से ले सकते हो. यहाँ आप सिम कार्ड ले सकते हो जिसकी मैं बात कर रही हूँ. यहीं आपका करेंसी एक्सचेंज हो रहा है. इकलौती जगह है जो हम थोड़ा रिस्क कम ले रहे हैं कि यहीं से सारे पैसे कराएं एंड देन सीधा यहाँ से कार एग्जिट. और फिर अभी हमने ले लिया अपनी सिम. तो यहाँ पे हमें पता चला कि वैसे बी लाइन और MTS ये सारी हाँ, कंपनीज़ मतलब है. बहुत जगह पढ़ा था वहाँ पे कि बी लाइन की सिम लो, सब जगह चलेगी, ऐसा ऐसा हाँ, ऐसा जो भी था. बट यहाँ पे पता चला कि बी लाइन, एमटीएस, ये सारे जितने भी कैरियर प्रोवाइडर है, ये सब के सब
को आपको रशियन डॉक्यूमेंट पे ही अलाउ करते हैं। हाँ। सिर्फ एक टूरिस्ट 16 करके या कुछ, या टूरिस्ट सिम पता नहीं क्या कह रहे थे वो, बट एक टूरिस्ट सिम है जो 1 मंथ के लिए रहता है, उस पे आपको पासपोर्ट पे मिल जाती है सिम, बट हाँ। उसमें कोई कैरियर की गारंटी नहीं है कि कौन सा नेटवर्क आएगा। मतलब इट्स आई थिंक एग्रीगेटर टाइप है कि जिस जगह जो नेटवर्क अच्छा आता होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। बट हाँ, हमें जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ का हमने पूछ लिया तो उन्होंने कहा चल जाएगा। हाँ, सो हमने बेसिकली 1 मंथ की ली है एंड 3800 रूबल की है एंड मोस्टली हर जगह चल जानी चाहिए। लेट्स सी। हमने सारे डॉलर यहाँ पे एक्सचेंज भी नहीं करा है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे अभी 34,000 निकाले रूबल, $500 एक्सचेंज करा के, और फिर देखते हैं अभी शहर जाएंगे। टैक्सी का खर्चा हो गया, सिम का खर्चा हो गया, आई थिंक इसके अलावा खाने पीने का तो थोड़ा सामान है, बाकी होटल जाके देखेंगे, वो प्रीपेड है सारे के सारे। अब हमें जाना है, टैक्सी बुक करना है। तो बेसिकली आप जब भी रशिया आ रहे हो, जैसे आप कजाकिस्तान वगैरह इन जब भी एरिया में जा रहे हो, यांडेक्स करके एक ऐप है, यांडेक्स गो, वो हमने इंडिया से सेंट्रल एशिया में चलती है। हाँ, तो हमने डाउनलोड कर लिया है एंड अभी डाउनलोड कर लिया और अब हम टैक्सी ढूंढ रहे हैं। और हमारे होटल यहाँ से काफ़ी दूर है, तो यहाँ से अब देखते हैं कि टैक्सी बुक होती है, कितनी देर में आती है, कहाँ आती है। वैसे बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, बाहर निकलती बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, बट यहाँ पे भाई -15 हो रखा है अभी, तभी तो हमने बाहर जाके टेम्परेचर देखा भी नहीं है। नमस्ते। Namaste. You're from Russia? Russia? Huh? You're Russian? Russia, Russian? Yeah. Uzbekistan, Kyrgyzstan. Oh, Kyrgyzstan. Yes, Kyrgyz. Nice. It's a beautiful country. तो भाई मॉस्को में बढ़िया ठंड है, अब पूरा बर्फ दिख रहा है। हाथ में दर्द होने लग गया, हाँ। पत्थर से लग रहे हैं हाथ, ऐसा लग रहा है कोई पिन चुबा रहा है हाथ पे, इतने सारे। 5 मिनट में पता नहीं चला, मस्ती में फ़ोटो वीडियो लेते बट बहुत ठंड है। मजाक नहीं कर सकते, स्पेशली अगर बाहर दूसरे और नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ तो एकदम पैक होना पड़ेगा। हाँ, स्पेशली सर वगैरह। तो दोस्तों हमने चेक इन कर लिया है, एक वेगा इज़माइलो करके एक होटल है, सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है, बट बहुत ही अच्छी लोकेशन और नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। पहले आपको दिखाते हैं, ये बेड है, जैसे कि मिस्टर माथुर एकदम रिलैक्स मार रहे हैं, पीछे टीवी है, प्रॉपर पेंटिंग है, ये वो। बट सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? यहाँ से जो मुझे नज़ारे दिख रहे हैं, क्रेजी। देखो इसको भाई, ये क्या बढ़िया है। ये सामने तो पता नहीं मार्केट है या क्या है, बट इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना? कैसा लग रहा है? थोड़ा कजाकिस्तान जैसा बोल रहा है तू? हाँ, बाहर का तो पूरा, अभी जो हाईवे से हम आ रहे थे वो तो पूरा कजाकिस्तान जैसा ही लग रहा था मुझे। अब शायद मेन एरिया जो रेड स्क्वायर वगैरह वहाँ जाएंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो अब रेडी होते हैं एंड चलते हैं बाहर। रेड स्क्वायर जो पूरा एरिया है, क्रेमलिन एरिया है, वो कवर करते हैं। वहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द डे, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब बाहर निकल गए मॉस्को में। टेम्परेचर हो रहा है -10 डिग्री, ठीक है, और भयंकर ठंड हो रही है। मतलब होटल में जितनी गर्मी में हम रह रहे थे ना, टी शर्ट में, एकदम से ट्रांजिशन जो हुआ है, मतलब लंग्स में एकदम हवा एकदम चीर के अंदर जा रही है, एकदम से डिफरेंस जो मुंबई से मॉस्को तक का हुआ है। एंड अभी हम अपने होटल से बाहर निकले हैं। हर जगह आप जैसे देख पा रहे हो बर्फ़ ही बर्फ़ है मिस्टर माथुर। बर्फ ही बर्फ है यार। मेन जो रास्ता बना हुआ है ना उसी पे चलो। हाँ, साइड वाइड में चलोगे तो थोड़ा स्लिप रिस्की होने है। का हाँ चांस स्लिप है। होने का है, पता भी नहीं है कि बर्फ़ के नीचे क्या सरफेस है। एग्जैक्टली। एंड ये यहाँ पे यार बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं सोची आपको दिखाती हूँ। ये एक लुवरे म्यूजियम आपने देखा ही होगा, बिल्कुल वैसा ट्रायंगल सा बना रखा है एक। ये देखो भाई, कितना सुंदर सा ग्लास की शेप में। तो दोस्तों अभी यांडेक्स मैप्स पे ओपन कर लिया है मिस्टर माथुर ने कि यहाँ से अब हम जा रहे हैं रेड स्क्वायर, वहाँ तक का रास्ता अब हम मेट्रो से जाने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मॉस्को में दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेट्रो स्टेशंस बने हुए हैं, क्योंकि इसकी भी कहानी है पीछे। चाहते थे रशिया के लोग कि जब भी लोकल्स अपने घर से निकले टुवर्ड्स स्टेशन तो उनका ऐसे ग्रैंड पैलेस वाली फील आए कि वो राजा महाराजा वाली है। तो बहुत सुंदर सुंदर मेट्रो स्टेशन है, दिखाते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। एंड ये देखो, इसने अभी मैप्स में कर लिया है अपना इसके वॉकिंग। अलावा और कुछ गूगल मैप मत फॉलो करना, कुछ नहीं मिलने वाला उस पर। वो कुछ भी रास्ते किधर के भी बताता है और ऑप्शन भी नहीं बताता। जैसे इस पे तो जब मैं गूगल मैप पे सर्च कर रहा था तो ट्रेन स्टेशन बहुत दूर बता रहा था कहीं कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, 1.5-2 घंटे का हिसाब किताब। और मैंने इंडेक्स पे डाला तो हमारे होटल के पीछे से ही जा रही थी बताओ। मेट्रो। स्ट्रेट लाइन है, वो सीधा रेड स्क्वायर पे लेके जाएगी।
आई थिंक 11-12 मिनट की ट्रेन राइड है, 12-13 मिनट की वॉक है और वहाँ से 6-7 मिनट की फिर से वॉक है। तो हमने तो वही चूज़ किया। क्रेज़ी है क्रेज़ी, थोड़ा सा अभी केयरफुल होके चल रहा है। यहाँ पे बहुत आइस है एंड यहाँ हर जगह लोग सफाइयाँ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम से लग रहा है विंटर पैराडाइज में आ गए। चलो चलते हैं, मेट्रो स्टेशन दिखाती हूँ। हाथ जम रहे हैं मेरे, मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रख पाऊँगी। तो ये हमारे होटल के पास वाला मेट्रो स्टेशन है। चलो भाई, क्या कीचड़ का हो गया है यहाँ तो, बर्फ़ और पानी। चलो टिकट लेते हैं पहले। तो अलग ही पंगा हो रहा है यार ये। जैसे एकदम अंदर आते हैं गर्म जगह पे, चेंज ज़्यादा है। पता नहीं कब हटेगा। तो दोस्तों हमने पैसे यहाँ डाल दिए हैं, 100 का नोट यहाँ पे एंटर करा। 180 रूबल में 2 लोगों का हो जाएगा, काफ़ी सही बजट में। ये नोट एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा फोल्डेड है। ओह अच्छा यार, बीच से फट गया है ये। पता है? ओह ये ले लिया। चलेगा 200 रूबल चलेगा गाइस। आया नहीं कुछ। चेंज आ गई टिकट, ये चेंज, पैसे चेंज और हो गई टिकट। लेट्स गो। ये देखो भाई, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल पैलेस वाले म्यूज़ियम फील दे रखी है। ये भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं पूरे बताने में। इनसे हमने बस एक क्वेश्चन पूछा था, पूरी हेल्प कर रहे हैं हमें कि भाई कहाँ बैठना है, कहाँ तक जाना है। तो भैया ने तो भाई काफ़ी लंबी हेल्प कर दी, छोड़ने ही आ गए। अरे वाह। सो बेसिकली हम मेट्रो से अब बस सीधा सीधा वॉक कर रहे हैं एंड हम रेड स्क्वायर पहुंच जाएंगे। भाई बहुत इजी था, हम तो इसी से ट्रैवल करेंगे। मेट्रो से ना सस्ता हाँ बहुत है। हाँ, मतलब 200 एयरपोर्ट भी उसी से जा सकते हैं हम, वाली एरो एक्सप्रेस क्या थी। 200 रूबल लगे भाई, ऑलमोस्ट 250 मान लो, चलो 250 रुपये। हाँ 90 रूबल का एक टिकट था। बहुत ही अमेजिंग हो गया। एंड अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द सेंट बेसिल कैथेड्रल, जहाँ का फेमस, रशिया का इतना फेमस कैथेड्रल है वो कि आपको ऑलमोस्ट हर पोस्ट कार्ड में उसी की पिक्चर दिखेगी। और ठंड से ना अब मुंह जम गया है, बोला नहीं जा रहा है। अब समझ आ रहा है कि यहाँ के लोग इतने स्माइली क्यों नहीं होते। हाँ भाई, मेरा फेस जो है पत्थर का हो गया। कोई बोलो अरे हंसो फोटो खिंचाओ, ऐसा ही दिखूंगा मैं, स्माइल प्लीज़, ऐसा ही। आंसू आ रहे, रो रहा हूँ, दुखी हूँ, ऐसा ही। इट्स अ डेड मैन। बट ये पूरी वाइब ना बिल्कुल ऐसे क्रिसमस वाली, अभी भी लाइट्स लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई लंदन या फिनलैंड आ गए हैं। बिल्कुल सुंदर, उफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कलरफुल प्लेसेस। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई कार्टून से उठ के हम आ गए रियल वाली वर्ल्ड में, जहाँ सिर्फ स्नो। सो इस तरफ से हम लुबियान का मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ से पूरा पूरा ये जो स्ट्रीट है वॉक करते हुए आए थे। एकदम मस्त डेकोरेशन हो रखा था। और जब इस तरफ आएंगे तो एंड जैसे ही आएगा स्ट्रीट का, उसके लेफ्ट साइड पे आता है गम मॉल। और अगर आप देखोगे ना तो वहाँ से स्टार्ट होता है गम मॉल और ये पूरी वॉल यहाँ पर आके ख़त्म होती है गम मॉल की। सो बेसिकली गम मॉल 18 सेंचुरी में एक ट्रेड हब की तरह काम करता था। पहले इस गम शॉप बोलते थे, फिर धीरे 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 ये एरिया एक्सपैंड होता गया और ये बहुत बड़ा ट्रेड हाउस बन गया। तो जितने भी लोग यहाँ पे आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, वो सब लोग अपनी शॉप यहाँ सेटअप करते थे। शॉप सेटअप करने के बाद यहीं सारा ट्रेड होता था, जो भी एक्सचेंज होते थे, और लोग अपने वापस अपने रास्ते निकल लेते थे। बट धीरे धीरे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, ये एक मॉल में कन्वर्ट हो गया और अब यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है। अगर हम यहाँ से रेड स्क्वायर पे चलेंगे तो देखेंगे तो इसकी वॉल पूरी एक्सटेंड होती है लास्ट तक। और इसके अंदर होटल्स है, कैफ़ेज़ है, बहुत अच्छे अच्छे बार्स है और लोग बहुत आके एंजॉय करते हैं। आगे भी अभी देखा था काफ़ी गाने वाने बज रहे थे। सो यार, मॉस्को शहर का जो ओरिजिन है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि बहुत ही जोग्राफिकली ऐसी जगह पे सिचुएटेड है मॉस्को कि ये 3 बड़े वाटर बॉडीज से घिरा हुआ था। तो अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी और बाल्टिक सी का जो एक ट्रायंगल बनता है लैंड पे, वहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिकली मॉस्को फिट होता है। और मॉस्को इसलिए भी ग्रो किया क्योंकि मॉस्को के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि जो उसकी लोकेशन है वो इस हिसाब से बनी हुई थी कि इतने बड़े लैंड एरिया के ऊपर भी
वेजिटेशन, फॉरेस्ट और जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ था। प्लस जो ट्रेडर्स होते थे वो ट्रेडर्स सारे के सारे इन 3 सी रूट से इस लैंड को कनेक्ट करते थे और ये एक जंक्शन की तरह ट्रीट करता था। इसी वजह से मॉस्को इतना ग्रो किया। और पीछे ये पूरा का पूरा जो है एक क्रेमलिन का एरिया है, इसकी सारी अगर हम बॉर्डर वॉल्स देखेंगे ना पूरी रेड कलर की है और इसी की वजह से इस जगह को भी रेड स्क्वायर बोलते हैं। जो सेंट बेसिल कैथेड्रल के पीछे की तरफ की पूरा एरिया है वो रेड स्क्वायर है। ऑल्दो इसका रियल मीनिंग रेड स्क्वायर नहीं था, रेड कलर की ब्रिक्स इस वजह से इसको कॉमन नेम में रेड स्क्वायर बोलते थे, बट पहले क्रासनाया प्लोस्टाद बोलते थे इसको, तो जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल कंपाउंड करके। तो क्योंकि ये इतना सुंदर था इस वजह से इसको रेड ब्रिक्स से सजाया और पूरा का पूरा इसको रेड स्क्वायर का नाम दिया। बट है ये ऑफिशियल, ये पूरा प्रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग रहते भी है, काम भी करते हैं, ऑफिसेज भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और फिर हम पहुंचे सेंट बेसिल कैथेड्रल, जो आज इतना मल्टी कलर दिखता है, वैसे पहले नहीं था। इनिशियली ये मोस्टली वाइट स्टोन का था विद गोल्डन डोम्स और बाद में इसे ब्राइट कलर्स और पैटर्न से डेकोरेट किया गया। ये एक्चुअली एक सिंगल चर्च नहीं है बल्कि 9 अलग चर्चेस का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो आपस में कनेक्टेड है और इसे इवान द टेरिबल ने काजान पर जीत सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। और रेड स्क्वायर घूमने के बाद हम पहुंच गए अपने होटल के पास सिचुएटेड एक मार्केट में। ये ना हम अपने होटल के जस्ट पीछे एक मार्केट में आ गए हैं जिसका नाम बहुत बड़ा सा है, बट ये ना कुछ अलग ही अम्यूज़मेंट दुनिया लग रही है। ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स है, चर्च है, यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स भी है और बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ के लोकल्स, बट समझ नहीं आ रहा है, एकदम खाली खाली सा लग रहा है। बट देखो अभी पीछे इतने सारे बच्चे एक जगह से निकले हैं, सिर्फ स्कूल की बसेस आ रही है। बेसिकली ना ये बहुत बड़ा कोई म्यूजियम है, यहाँ पे से सुंदर सुंदर जैसे कैंडी के ड्रीमी हाउसेस नहीं होते थे हम कार्टून्स में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ये स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। सब यहाँ आके फ़ोटो खिंचा रहे हैं और सब कुछ बैक टू बैक ऐसा लगा कोई फिल्म सेट बना हुआ है। ये पूरी की पूरी असली जानवरों की खाल है, देखो ना, ड्राई करी हुई है शायद, और पैर कैसे से हो गए, छोटे छोटे सूख गए, नाखून नाखून भी असली है। और यहाँ पे तो सर भी काफ़ी एक्चुअल लग रहा है, होगा भी एक्चुअल, पता नहीं। हमारा होटल है वहीं का एक, ये पीछे ही उसके एक मार्केट था, तो हम उसी में आए थे। वहाँ पे फेरी टेल टाइप का एक बना हुआ है, उसके जस्ट साइड में ही था। ऑल्दो थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, शायद अब स्टार्ट हो रहा है या फिर पता नहीं, कम है लोग, बहुत ही कम है एक्चुअली। जितने भी टूरिस्ट है वो थोड़े बहुत चाइनीज़ टूरिस्ट दिख रहे हैं, बट कम है, शॉप्स काफ़ी कम है। यहाँ पे टोपी वोपी भी खरीदने का देख रहे थे, बट एक लेडी थी क्लेम तो कर रही है कि ओरिजिनल फर की कैप्स है ये। अब पता नहीं ओरिजिनल फर है नहीं है। 800 रूबल तक आ गई है ना, 800 तक आ गई थी ना। आपको रशिया आना चाहिए, हर चीज़ कितने सुंदर से सजा रहे हैं। मतलब अभी अभी हमने वहाँ देखा कि कैसे वो लोग गेम्स खेल रहे हैं और जैसे उन्होंने अपने ठंड के लिए पूरा सेटअप किया है, और यहाँ ये पूरा चाइनीज़ न्यू ईयर का सेटअप है। इतना सुंदर लग रहा है रशिया में। यू शुड कम हियर एट दिस टाइम। भाई ये देखो यहाँ पे चाइना की लाइव व्लॉग स्ट्रीम हो रही है। ये इन्होंने अपने अपने कैमराज ले रखे हैं, ये देखो बोले जा रहे हैं, चाइना का झंडा है। हेलो काफ़ी क्रेजी है भाई यहाँ तो, चाइनीज न्यू ईयर। और मार्केट से अब वापस होटल जाते हुए हमने एक्सप्लोर किए मॉस्को के फेमस मेट्रो स्टेशंस। मॉस्को के मेट्रो स्टेशंस कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं। अभी हम ये कोमोक्सकालाया मेट्रो स्टेशन पे आए हैं जहाँ पे ऐसे इतने सुंदर शैंडेलियर्स लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ये खुद में एक बड़े बड़े पैलेसेस है। और पीछे आप ये स्टेयर्स देखो, इतनी लंबी और एकदम सिंक में सब लोग चल रहे हैं, तो इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना ये, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेट्रो स्टेशन इतने सुंदर हो सकते हैं। यार यहाँ के मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है इतनी ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी है इसकी। हर छोटे स्टेशन पे हर 2 मिनट में आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मेट्रो जा रही है, दूसरी यहाँ पे आ रही है, मतलब ये कॉन्सिक्यूटिव हर 1 मिनट में मेट्रोस का स्टेशन है। बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी, जैसे हम इंडिया में दिल्ली की बात करते हैं ना, उससे भी बढ़िया यहाँ का लगा हमें। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ये सारे मेट्रो स्टेशन दूसरे दूसरे सुंदर घूमने हैं ना, तो एक ही टिकट लो, एग्जिट मत लो और अंदर ही अंदर आप आराम से घूम सकते हो। हम पिछले 2-3 घंटे से यही कर रहे हैं, तो आप भी अपने लिस्ट में मॉस्को के मेट्रो स्टेशन को अलग से ज़रूर रखना अगर आप भी घूमने आ रहे हो तो मेट्रो लाइन 3 लेके आ गए प्लोस्टाड रेवोल्यूसी स्टेशन पे। और यहाँ देखेंगे ना तो ये सारे आर्चेस बहुत यूनिक तरीके से बने हुए अंडरग्राउंड पे,
और हर आर्च के ऊपर दोनों तरफ सोल्जर बैठे हुए दिखेंगे आपको। और ये रिप्रेजेंट करते हैं सोवियत टाइम्स के, जहाँ पे सोल्जर, उनकी गन, उनकी ड्रेसेस, किस तरह से वो यूज़ करते थे, किस तरह से बैठते थे, वो पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पे भी है और अंदर की साइड जहाँ पे टिकटिंग काउंटर है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड है ये सोवियत सोल्जर्स के लिए उस टाइम के, जिस पे सोवियत सोल्जर्स सारे बैठे हुए मॉन्यूमेंट्स थे उनके। वही लाइन नंबर 3 लेके हम नेक्स्ट स्टेशन पे आ गए, अरबतास क्या करके है, बेसिकली इंग्लिश में अरबत स्ट्रीट है। अरबत स्ट्रीट काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट बताते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है। कज़ाकिस्तान में भी सेम अरबत स्ट्रीट नाम से ही थी, जहाँ पे हम पूरा वॉक किए थे। कैफ़ेज़ थे, छोटी छोटी टपरियाँ थी वहाँ पे, जहाँ पे खूब सारे आइसक्रीम, कॉफ़ी, रैप्स, ये सब मिलते रहते हैं। तो अभी येंडेक्स पे देखा है, तो येंडेक्स पे बता रहे हैं एग्ज़िट नंबर 8 लेना है हमें। तो लेट्स सी 8 नंबर एग्ज़िट देख, यहाँ से निकलेंगे, चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी अरबत स्ट्रीट के एक सुपरमार्केट आ गए हैं। आपको बताते हैं कि मॉस्को है कितना महंगा इंडिया से अगर कंपेयर करो तो अगर यहाँ पे सारा 1 kg का रेट है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं बताती हूँ कि जैसे ये 310 रुपये किलो है रूबल, तो मतलब आप मान लो 350 रुपये के आसपास मान लो ये रेट्स होंगी इसकी, मतलब 20-30 रुपये बढ़ा के टाइप्स, है ना। तो एप्पल्स की अगर बात की जाए मॉस्को में तो 230 रुपये रूबल है, तो ऑलमोस्ट 250 रुपये किलो हो गए अपने इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, वो मेरे को नॉर्मल लगे। अब एग्जॉटिक वेजीज़ की बात करें तो ये तो हमारे इंडिया में भी बहुत महंगी मिलती है, बट यहाँ से कंपेयर करें तो 300-350 के हिसाब से ये पूरे कटी हुई वेजिटेबल्स मिल रही है, जो मुझे ठीक दाम में लगी काफ़ी। अब चलो आपको थोड़ी सब्जियों का दिखाते हैं। तो जैसे कुछ चीज़ें मुझे बहुत एक्सट्रीमली महंगी लगी, जैसे कि ये वाले टाइप ऑफ क्यूकम्बर, ये बहुत एक्सट्रीम महंगे लगे। आलू की अगर बात की जाए तो ये वाले 115, मतलब कम से कम 130 रुपये किलो थे ये आलू, तो ये मुझे थोड़े महंगे लगे। बट हाँ, करीबन अगर दालों की बात की जाए, ये सारे ग्रेन्स जो होते हैं आधा किलो तो 135-70 रूबल। तो चावल की बात की जाए तो 200 रुपये का हो गया ये, मतलब 230 रुपये INR हो गया कम से कम। तो ये पूरे सेक्शन है, थोड़ा एग्जॉटिक है नो, और थोड़ी सी हैपनिंग स्ट्रीट है। अगर आप मे बी कोई छोटी जगह पे जाओगे तो आपको बेटर रेट्स पे मिल जाएगा। बट मुझे तकरीबन ये इंडिया के बराबर और कुछ जगहों पे तो एक्चुअली थोड़ा सस्ता ही लगा है। मॉस्को ओवरऑल हम जो खा भी रहे हैं। अब चलते हैं अरबत स्ट्रीट पे, बहुत भूख लग रही है, थोड़ा इंडियन खाना खाते हैं। तो अगर आप वीकडेज में अरबत स्ट्रीट आते हो ना तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, नॉर्मल दिखता है, ऐसा नहीं है हर टाइम माहौल रहता है। वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाने बजाना और बहुत मस्ती रहती है। और यहाँ पे लाइन से रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स दिख गए, एक ताजमहल करके, एक आगे करी करके, इस पूरी लाइन में बहुत टर्किश इंडियन बहुत रेस्टोरेंट्स है। और मेरे पीछे मैं ये दिखाती हूँ भाई, ये क्या सही चीज़ है ना, पूरी स्नो को हटा रही है। एंड जैसे अब सुबह होगी, धूप आएगी, तो ये छोटी छोटी स्नो के टुकड़े पिघल जाएंगे, तो ये पूरी वॉकेबल स्ट्रीट बन जाएगी। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में सारी चीज़ें स्नो साफ़ होती रहती है। तो हम खाना खाने आए हैं, तो हमने तो सिर्फ चावल और पनीर ऑर्डर किया था, उन्होंने नान फ्री में दे दी। लेट्स डू इट। अब यहाँ से हम सीधा मेट्रो लेके अपने होटल पहुँचते हैं और आज के दिन को यही एंड करते हैं। बहुत थकावट हो रही है, मतलब अब ऐसा मन कर रहा है कि बस जाके पढ़ जाए, इतनी नींद हो गई, रात के 10 बज गए हैं। सो लेट्स गो बैक। इसी के साथ अपने पहले वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम जाने वाले हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह। तो बने रहिए, काफ़ी क्रेजी होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।